हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं टिंकू शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है और इसमें ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। देखूंगा कि कितना रिएक्शन जाता है मेरी इस वीडियो पर। और इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश अपनी सिस्टर की शादी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग। तो जाने से पहले पहले पेट के जो चूहे होते हैं उन्हें थोड़ा शांत कर लिया जाए। तो थोड़ा खाना खाते हैं, दाल और रोटी। अब हम थोड़ा पेट पूजा करते हैं फिर निकलेंगे। तो ये बैग हो गया है मेरा तैयार और ये जाएगा मेरे साथ। कितनी अच्छी किस्मत है इस बैग की। तो स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद सीधा सो गए, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। अब सुबह उठे हैं तो आप देख रहे हैं बहुत ठंड हो रही है, इसलिए मैंने मफलर पहन रखा है गाँव का। ये है हमारे गाँव का एरिया। यहाँ होने वाली है शादी और इसे कहते हैं बिटोड़ा। तो इसमें होते हैं गाय, जो भैंस गोबर देती है उसके उपले इसमें रखे जाते हैं। और ये है हमारा खेत। दिल्ली में अगर ऐसा हो तो इसे पोल्यूशन बोलेंगे, पर ये गांव का कोहरा है पूरे खेतों में। और सबसे ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। आप देख रहे होगे मैंने मफलर पहना हुआ है, कानों में बहुत। और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर गाय भैंस बांधने की जगह है। पेड़ है बहुत पुराना, यहाँ पे हम बचपन में झूला करते थे। ये हैं पेड़ वो। मैं घर पे ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत जने हैं, ऑकवर्ड भी लगता है और शोर भी हो रहा है, वो भी अलग से है। तो इसलिए मैं थोड़ा एकांत वाली जगह आया हूँ जहाँ पर मेरे अलावा और टेंट के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मैंने शूट किया है। भैंसों का ब्रेकफास्ट होते हुए हैं। बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो लंच करने के बाद हम थोड़ा घूम रहे हैं और हमारे पीछे दो लोग और थे। कहाँ गए दो लोग? ये रहे। ये कैमरे में आना नहीं चाहते, ये जा रहे हैं। ये आदि मानव जो दिख रहा है, एक ये है और ये है। कुछ अच्छी बात बोलो। हम ना बोलो। 10 रुपए ले लियो। अरे बोल दे भाई। गजब बेइज्जती है। काफी मेहनत के बाद हमें तिजोरी प्राप्त हुई। तो ये खोल के देखते हैं। सारी डेकोरेशन स्टार्ट। तो फाइनली नहा धोकर सब तैयार है। देखिए इसे, ये नहाए भी नहीं है जब भी इसने कोट पैंट पहने हैं। चलो तो आजकल कौन ढके आगे आ जाओ। कौन है भैया? अंदर बैग लाइट पड़ी हो, सामने लाइट पड़ी मैं तो अपनी भाभी जेब पर ओए घूम
ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम श्री गुरु महागणाधिपतये नमः। हरि ओम ओम सुमित इमानल्लाह पामंडो शब्दीकरणम ममतम तुभ्यं च संकल्पनम तदनुर्वेतानि स्वाहा। ओम भगायै स्वाहा। देखो जरा इधर को सुमित और दो चलो यार सही माने के हमारा कल्लवा है भाई ओम चेता पानी जन चेतानि सर्वाणि नहीं पकड़ कर ले भाई हेलो जरा सामने ये सुमित यानि कानि च पापानि आर्तकानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणायां पदे पदे। इमानल्लाह पामंडो शब्दीकरणम ममतम तुभ्यं च सन्मन्नमं तदनुर्वेताम्येवं स्वाहा। ओम औष्टम प्रत्यगणानि वरं हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि यानि च पापानि नश्यन्तु दक्षिणायां पदे पदे। चलने का सही मगर जय साल ले स्वाहा। इमानल्लाह पामंगलो शब्दीकरणम ममतम तुभ्यं च सन्मन्नमं तदनुर्वेताम्येवं स्वाहा। औष्टम प्रत्यगणानि छोड़ दे लगा बैठ ठीक है चलो। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणायां पदे पदे। आपका पैर मत लगे ऐसे ही बोलते अब ऐसे मौन में चुपचाप नहीं है ना चार सुमित सामने हरि ओम पालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार कंदर्प परिणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मायहु तरुतरुचि शुचिनोमि जनकसुताम्बरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनं रघुनन्दयानन कंद कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनं सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मन जाहि राच्यहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो
करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुन से आई तुलसी भवान ही पूजित पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली सो जानी गौरी अनुकूल सिया। इससे देवता प्रसन्न है और परिक्रमा करने से अग्नि देवता प्रसन्न है। तो जब तक आप मुझे 7 वचन नहीं देते तो मैं आपके साथ चलने को तैयार नहीं। ऐसा ही पार्वती ने किया था, कहा था भगवान शंकर से, ऐसी ही बेटी आपसे कह रही है। तो ये कह रही है 7 वचन में, पहले वचन में कह रही है यदि यज्ञम कुर्यात मम सम्मति गृहात। देखिए कोई भी आप यज्ञ करेंगे तो बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। क्यों? जब रामेश्वर का पुल माना था भगवान राम ने, तो वहां भी सीता जी लाई थी। तो ये कह रहे हैं आज से कोई आप यज्ञ करेंगे तो उसमें आप मेरी सहमति देंगे तो मैं आपके बामांग आने को तैयार, बायांग आने को तैयार। दूसरे वचन में कह रही है यदि दानम कुर्यात, कोई दान करेंगे, कोई आप दान करेंगे उसमें आप मेरी सहमति लेंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। तीसरे वचन में कन्या कह रही है कि 3 अवस्था होती है, जाड़ा, गर्मी और बरसात। और वैसे कितनी होती है, कितनी ऋतु होती है वैसे? 4 6 होती है। मुख्य रूप से 3 मानी जाती है, जाड़े की, गर्मी की, बरसात की। तो ये कन्या कह रही है कि अवस्था के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, जाड़े में जाड़े के वस्त्र हैं, गर्मियों में गर्मी के वस्त्र हैं, यानी खाने ऋतु के अनुसार खाने पीने की व्यवस्था आप मेरी करेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। अगले वचन में कह रही है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, युवा और वृद्ध अवस्था। बचपन अवस्था तो मेरी पिता के यहाँ बीती है और 2 अवस्था यानी युवा और बुढ़ापा आपके साथ बीती है। अवस्था के अनुसार मेरी देख रेख और खाने पीने की व्यवस्था आप करेंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अगले वचन में कह रही है कि आज से आप कोई क्रय विक्रय का काम करेंगे, लेने बेचने का, खरीदने बेचने का, उसमें भी आप मेरी सहमति देंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार। अगले वचन में कह रही है कि धन गोपनीय मम सम्मति गृहात। आपके पास कितना धन है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी आपको तनख्वाह मिलती है, क्या आप कमाते हैं, मुझे सबकी जानकारी होनी चाहिए। घर में भी जो पैसा रखते हैं भले ही आप मुझे ना दें, अपनी मम्मी को दें या स्वयं रखें, लेकिन मुझे बताकर रखें कि पैसे कहाँ रखते हैं और कितने रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पैसे लाकर रख दिए और आदमी, भाई जरूरत तो पड़ती रहती है, हर समय जरूरत है पैसे की, कभी 100 लिए, कभी 200 लिए, कभी 500 लिए, और कभी लेते लेते भूल भी जाते हैं, कभी लेते लेते भूल भी जाते हैं। और भूलने में शंका होती है। शंका किस पर होती है? भाई आपके परिवार के तो आपके साथ है, आपकी माँ भी जन्म से है, आपकी बहन भी है, तो शंका किस पर जाएगी? भाई मैं दूसरे घर से जा रही हूँ, मुझ पर शंका जाएगी। इसलिए जो भी आप धन रखेंगे उसमें आप मेरी सहमति, मेरी सलाह से ही धन रखें, ठीक है। अगले वचन में कह रही है कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए कभी भी, और मैं कहीं अपनी सहेलियों में बैठी हूँ, माता बहनों के पास बैठी हूँ, तो वहां मुझे आप ताड़ना नहीं देंगे, घर आकर के एकांत में मुझे आप समझा सकते हैं। और अगला वचन जो है वह है सुनो सातवीं शर्त है, पर नारी का सब, और नहीं करोगे नाथ तो मैं आऊंगा। आज से पति पत्नी का संबंध मेरा और आपका है केवल। स्त्री को किस रूप में आप देखेंगे? औरों को, आपसे जो बड़ी हैं उसे किस रूप में देखेंगे? माँ की बात। और जो आपकी साथी हैं वो देखेंगे आप बहनों की दृष्टि से। जो आपसे छोटी हैं उसे आप देखेंगे पुत्री की दृष्टि से। पति पत्नी का संबंध मेरा और आपका है। जे आपको शर्त स्वीकार हो तो मैं आपके साथ करने को तैयार हूं। बताइए क्या विचार है?
की बात पार्वती मैया जी ने बोला है, हे शंकर भगवान, हे महापुरुष, हे नाथ, अगर आपको ये सातों वचन स्वीकार है तो ही मैं आपके वामन आऊंगी। वामन यानी कि आपकी इस तरफ कौन सी तरफ बैठी हैं? सीधी तरफ बैठी। सब चीज हो गया, परिक्रमा ले लिया, सब चीज ले लिया, लेकिन सीधी तरफ बैठी। जब तक वो सीधी तरफ बैठेंगी आपकी पत्नी स्वरूप में वो नहीं आएंगी, जब तक वो वाम अंग में नहीं आएंगे। तो जब आप सातों वचनों को निभाएंगे तभी वो वाम अंग आएंगे। अब विचार है आपका ऊनी, हाँ अग्नि की तरफ हाथ रखो आप। कर लो नीचे कर लीजिए। आपने अपने इनके वचनों को तो स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर जी बोल रहे हैं कि हे कल्याणी, तूने 7 वचन तो दे दिए, कुछ मेरे भी तो सुन ले, है ना। तो आप एकदम से थोड़ी नहीं आप सीधा अग्नि के में लेकर संकल्प ले लोगे, कुछ वचन आप भी मांग लीजिए, है ना। तो भगवान शंकर जी बोलते हैं कि पार्वती, हे माँ कल्याणी, सुनिए मेरी बात, 7 वचन मैंने स्वीकार कर तो लिए हैं, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो इस प्रकार से 7 वचन अगर तुम्हारे हैं तो 14 वचन मेरे होने चाहिए। पार्वती मैया जी सुन करके आश्चर्यचकित हो जाती है कि वो है नाथ, भले ही आप मेरे से बड़े हो, लेकिन मेरे 14 वचन पूर्ण करने के लिए समर्थ में नहीं हूँ, है ना। तो आप 7, तो फिर भगवान शंकर जी कहते चलो 7 ही, तो 7 भी नाथ ज्यादा हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, आधा उसका मांग लीजिए। तो 7 का आधा कितना होता है? 3, है ना। तो आधा वचन छोड़ करके 4 वचन माने गए हैं लड़की के। समझ रहे? कितने वचन? 7 तो हो जाते हैं लड़की के, और 4 किसके हो जाते हैं? लड़की। तो भगवान शंकर जी पार्वती मैया जी से, यानी कि आप इनसे 4 वचन मांगते हैं। सबसे पहला वचन क्या है? उद्यान, जंगल। उद्यान किसको बोलते हैं? मार्केट को, है ना। उद्यान बोलते हैं किसी सुनसान जगह को, उद्यान बोलते हैं किसी जंगल को। बोलते आप बोल रहे हैं कि हे देवी, आज से आप कोई ऐसे सुनसान जगह पर, उद्यान पर, जंगल में, मार्केट में, बिना मतलब मुझे बताए आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, है ना। दूसरा बोल रहे हैं आप मद मतलब नशीले पदार्थ, है ना। एक नशे बहुत प्रकार के होते हैं, कोई जवानी का नशा है, पैसे का नशा है ना। फिर भांग धतूरा का भी नशा है, नशीले पदार्थ, धूम्रपान, मदिरापन, मांसाहारी, इन सब का भी नशा है। तो आप इनसे ये कह रहे हो कि मान लीजिए अगर कोई दोस्त भी है, जरूरी नहीं कि मैंने आपको बोल दिया है कि आप मद पदार्थ यानी कि जहाँ पे शराब वगैरह का सेवन कोई करता होगा तो केवल वहीं नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कोई गाली गलौज भी कर रहा है और कहीं लड़ाई वड़ाई भी हो गया, तो मद, नशीले पदार्थ, गाली गलौज जहाँ हो रहा है ना, कोई कुछ भी कर रहा है, आपको वहां से कोई मैटर नहीं है, आपको वहां पे नहीं जाना है, ठीक है। तीसरा बोल रहे हैं आप कि पिता के, आपसे आज से जो है आपका घर, मतलब आपका जो घर है वो आपका घर हुआ, लेकिन फिर भी आप पिता के घर जो जाओगे तो मेरी आज्ञा से जाओगे, है ना। ऐसे नहीं कि आप जब मन आपका हुआ तो आप पिता के घर चले गए, ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी पार्वती मैया जी बोल रही हैं कि हे नाथ, इस विषय में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि फिर भी हिंदू धर्म शास्त्र में 2-3 त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें जाना पड़ता है, जैसे रक्षाबंधन, भैया दूज, बिना बताए जाना पड़ता है। आप कहीं मान लीजिए बिजी ही है ना, तो आप कह रहे हैं ठीक है 2-3 त्योहार जो होते हैं आवश्यक, उसमें आप बिना बताए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद और आपको अनुमति लेनी होगी, है ना। हमारे धर्म में, यानी कि मान लीजिए आपके धर्म में देवी मैया पूजी गई थी, देवी मैया पूजते हैं, मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर आप लोग खाटू श्याम बाबा जी को पूजते हो, है ना, पर ये लोग भगवान शंकर जी को पूजते हैं, यानी कि इन लोगों की कुल देवी, कुल देवता भगवान शंकर हुए। लेकिन आज से इनका धर्म चेंज हो जाएगा। आप ऐसे बोल रहे हो कि हमारे घर में जो देवी देवता पूजे आ रहे हैं आपको वही स्वीकार करना पड़ेगा। आपका गोत्र क्या है? तो आज से आपका गोत्र क्या हुआ? समझ रहे हो ना। इनका गोत्र पहले क्या था? भारद्वाज। तो आज से आप भारद्वाज गोत्र में नहीं हुई, आज से आप कौन से गोत्र में हो गई? और जो मेरा धर्म है, यानी कि जो मेरे घर के रीति रिवाज हैं, जो मेरे घर में पूजन पाठ जो होता है, आपको उसी त्योहार में, उसी जो है विधि विधान में ढलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। और चौथा वचन आप कह रहे हो कि सदैव मेरी आज्ञा का आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है जी। यदि आप इन 4 वचनों को स्वीकार करती हैं तो ही मैं आपको वामन आने दूंगा। समझ रही है कल्याणी? दोनों हाथ अग्नि की तरफ निकालो। तो आप भी दोनों हाथों को अग्नि की तरफ करिए। दोनों हाथ निकालो। आप भी करो, आप भी करो ऐसे दोनों हाथ कि हम दोनों अपने अपने वचनों पर सदैव अटल रहेंगे।
हालांकि आजकल कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी यज्ञ की कृपा देख लीजिए। जिस दिन पति पत्नी सातों वचन पर, चारों वचनों पर अटल रह गए ना, वैवाहिक जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती, ये विश्वास है। अगर जरा सा भी चूक हो गई तो वहीं पे दिमाग खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और कलेश बाधा शुरू हो जाती है। तो आप साक्षी ले रहे हो और दोनों क्या बोल रहे हो, आप भी बोलिए कि हम दोनों अपने वचनों पर अटल रहेंगे। और जिस दिन आप लोग अटल ऐसे ही रहोगे ना, कभी भी आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना? हाथ नीचे कर। होगा। ओम सुमंगलियम मधुरिमा ग्वं समेत ओम सुमंगलियम सिंदूरम शोभनं रक्तं सौभाग्यं शुभवर्धनं शुभदम्